साथियों नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर मैं आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल का पूरा डिटेल बताने की कोशिश करी थी। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट भी हमने एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में मैं आपके सामने दूसरी प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, ही लुक्स एज फुलिश एज, यहाँ पे गैपिंग है, एस। अब आपको सोचना है इसमें सूटेबल आर्टिकल क्या लगेगा। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ये है एस, वॉवेल है। वॉवेल के हिसाब से यहाँ एन लगेगा। नेक्स्ट, डिड यू गो टू प्रिजन टू विजिट हिम। किसी विशेष स्थान के लिए आपको द लगाना पड़ता है। यहाँ आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिजन एक विशेष स्थान है, इसलिए यहाँ पे द लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, आई फाउंड 1 रूपी नोट इन द मार्केट। शब्दों पे आप गौर करिएगा, हो सकता है इसमें से कोई राइटिंग आपको ना समझ में आए। 1 रूपी नोट, इसी के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल का यूज़ करना है साथियों। 1 रूपी नोट ये एक नंबर है और इस नंबर के पहले आपको ए लगाना पड़ेगा। इसमें आपको वॉवेल नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ जो भी है वो नाउन इसका क्या है, रूपी। तो आपको यहाँ ए ही लगाना है। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्लेजर टू मीट सच एफिशिएंट मैन। एफिशिएंट की शुरुआत ई से होती है। ये साथियों वॉवेल है, वॉवेल के पहले हमें एन लगाना चाहिए। ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये इसका सही आर्टिकल है। नेक्स्ट है, द सेज लिव्ड इन अ केव इन हिमालय। कॉन्सेप्ट बताते समय हमने पूरा जब डिटेल बताया था आपको, तो हमने ये बताया था कि किसी भी पर्वत का अगर नाम लिखना है तो पर्वत के नाम से पहले आपको द लगाना चाहिए। देयर इज यूनियन इन आर फैक्ट्री। साथियों, यूनियन का जो पहला वर्ड है वो है, पहला लेटर यूनियन या से स्टार्ट हो रहा है। तो आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ क्या भरना चाहिए हमको। या के हिसाब से यहाँ पे हमें भरना है ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली इज़ लंदन ऑफ इंडिया। दिल्ली एक सामान्य नाउन है, लंदन ऑफ इंडिया एक विशेष टाइटल है। तो जब किसी सामान्य नाउन को कोई विशेष टाइटल दिया जाए, ऐसी स्थिति में भी आपको द लगाना चाहिए। आई काट हिम बाई, यहाँ लिखा हुआ है कॉलर। इसका हिंदी क्या होगा, मैंने उसको कॉलर से पकड़ा। तो कॉलर के पहले यहाँ आपको द लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए शर्ट है, अब शर्ट में एक विशेष पार्ट है कॉलर, तो वहाँ हम किसी विशेष पार्ट के लिए क्या लगा देंगे, द। ही गेज्ड एट मून, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, इन सब के पहले भी हमें द लगाना पड़ता है। डू यू नो बाई
बॉय इन वाइट शर्ट। अब देखिए यहाँ बॉय तो है लेकिन उसकी स्पेशलिटी दी गई है वाइट शर्ट। तो किसी भी सामान्य चीज़ को अगर उसकी किसी विशेषता की वजह से हम जानते हैं तो वहाँ भी हमें द लगाना पड़ेगा। हैव यू रीड, ये लिखा हुआ है महाभारत। महाभारत एक ग्रंथ है साथियों, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, कुरान हुआ। तो जब भी हम कोई धार्मिक ग्रंथ का नाम लिखें, इनका एक विशेष महत्व है, इसके पहले हमें द लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखिए, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को नाउन के रूप में रखा गया है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हमें द लगाने की आवश्यकता है। ऑरेंज आर सोल्ड बाई डजन। साथियों, जब भी कोई यूनिट का प्रयोग किया जाए तो हमें क्या लगाना है, इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया भी था। यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे ये डजन है, लीटर, यहाँ भी आपको द लगाना पड़ेगा। ये हमने 14 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक आपको बताया। साथियों, बीच में मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पिछली वीडियो को भी आप देख रहे हैं, इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया है, और आज की वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ में एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट देना तो बिल्कुल ना भूलिए। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये मेरा जो रिक्वेस्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे रिक्वेस्ट को मानेंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा हौसला भी बढ़ रहा है और मेरा ये अगला प्रयास ये रहेगा कि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आता रहूं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अमेजन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। साथियों, जब कोई विशेष नदी की बारी आए तो हमें द लगाना चाहिए। इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। बाकी क्वेश्चन इनके बहुत आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सी इज़ अनटाइडी, 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 आ से स्टार्ट हुआ, वावेल है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। आई एम एम ए। साथियों देखो, हमने बताया था, अगर पिछला वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा तो हमने बताया था कि जब कोई एब्रिविएशन आएगा तो उसके पहले क्या लगाना है, एन। इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग। जब किसी राष्ट्र का कोई व्यक्ति हो या वहाँ का नागरिक हो और उसके बारे में हम कुछ लिख रहे हों, जैसे यहाँ पे इंग्लिश। अब इंग्लिश का मतलब ऐसे तो इंग्लिश मानी अंग्रेजी हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है द इंग्लिश। अगर हम द लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया अंग्रेज। क्या हो गया, अंग्रेज हो गया। द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी अंग्रेज लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। अप्रैल इज 4th मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 4th हुआ, 3rd हुआ, 6th हुआ, 7th हुआ। साथियों, इसको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, और कोई भी ऑर्डिनल नंबर जब भी लिखना है उसके पहले हमें द लगाना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर ध्यान रखिएगा, हमने कहा है ऑर्डिनल नंबर। इस तरह से कोई भी ऑर्डिनल नंबर आएगा तो वहाँ आपको द लगाना है। सी इज़ बेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बेस्ट, दोस्तों बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है।
इस तरह से दोस्तों हमने पूरा प्रयास किया है और पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने का ही प्रयास किया है जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खूब फ़ायदा मिले। इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।